नमस्कार सभी को। आज फिर हम लाल किताब की एक श्रृंखला लेकर आए हैं आप सभी के सन्मुख कि लाल किताब में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जातक की जो औलाद है वह विदेश में या ऐसे जातक खुद विदेश में जाते हैं। तो मैं पंडित अनुराग शर्मा जालंधर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर, जहां पर हम आज ये डिकोड करेंगे कि लाल किताब के अनुसार वह कौन से योग होते हैं कि जातक की औलाद विदेश में जाती है, जातक के खुद विदेश के जाने के योग होते हैं। तो आइए हम आज उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि ये कि लाल किताब की हम कुंडली कह सकते हैं। किसी जातक का राहु यदि खाना नंबर 1 में और केतु खाना नंबर 7 में होगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं कुंडली में, और जब भी राहु खाना नंबर 1 में, केतु खाना नंबर 7 में तो अवश्य ही होगा, और सूर्य खाना नंबर 5। अब लाल किताब में एक कंसेप्ट है बुनियाद के ग्रह। अब पंचम भाव से जो खाना नंबर 1 है वह पंचम भाव का बुनियाद का भाव बनता है। अब जब भी कोई दो ग्रह आपस में बुनियाद में बैठे होंगे, वह चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, तो वह ग्रह आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं करते। यूँ कि खाना नंबर 1 जो कि सूर्य का पक्का घर है, जहाँ पर सूर्य उच्च का होता है, और सूर्य का जो शत्रु प्लैनेट है वह राहु है, शनि है, शुक्र है। अब सूर्य जो कि अपने पंचम भाव में बैठ गया, पंचम भाव में कोई भी ग्रह लाल किताब के अनुसार ना तो उच्च का होता है ना नीच का होता है। पंचम भाव जो होता है वह पक्का बृहस्पति का है, और पंचम भाव से हम औलाद देखते हैं। अब जहाँ के ऊपर पंचम भाव की बुनियाद में राहु बैठ गया, सूर्य की बुनियाद में राहु है। अब खाना नंबर 9 जो कुंडली का खाना नंबर 9 होता है वह विदेश का होता है। ऐसे ही पंचम भाव का जो खाना नंबर 9 है वह खाना नंबर 1 है। तो जो पंचम भाव से हम अपनी औलाद देखते हैं, हम अपना ज्ञान देखते हैं, हायर एजुकेशन देखते हैं, तो वो खाना नंबर 5 से होगी। अब खाना नंबर 5 से हम जहाँ पर औलाद के संदर्भ में भी देख सकते हैं, ख़ास करके लड़के के लिए, क्योंकि लाल किताब में औलाद के संदर्भ में लड़के के बारे में बात की गई है। अब पंचम भाव से 9th भाव में राहु बैठा हुआ है, और 9th भाव जो होता है वह विदेश का होता है। अब सूर्य की बुनियाद में राहु, तो जब भी सूर्य और राहु का मेल होगा बुनियाद में बैठकर, और दोनों ही आपस में ग्रह दोनों ही मिल जाएंगे, तो पंचम भाव से हम औलाद भी देखते हैं। और केतु जो कि औलाद का कारक है लाल किताब के नज़रिए से, तो केतु जो कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सप्तम भाव भी यात्रा का होता है, विदेश का होता है। तो जहाँ पर इस ऐसे जातक की खुद की यात्रा विदेश की हो सकती है, ऐसे जातक की औलाद की भी यात्रा विदेश की हो सकती है। तो केतु क्यों, यूँ कि लाल किताब में मुसाफिर का कारक भी कहा गया है। मुसाफिर यानी कि यात्रा करने वाला, चाहे वह विदेश की यात्रा हो, चाहे वह कहीं की भी यात्रा हो, तो केतु को मुसाफिर कहा गया है। मुसाफिर का मतलब है यात्रा। सप्तम भाव भी यात्रा होती है, और पंचम भाव से जो खाना नंबर 1 है, पहला भाव है, वह 9th भाव है, और 9th भाव होती है लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश की यात्राएं। और राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट है जो विदेश को दर्शाते हैं, और जब भी कभी भी इस तरह का योग बने तो जातक एवं जातक की औलाद के विदेश में जाने के योग बनते हैं लाल किताब के अनुसार। परंतु इसी योग के कारण देखिए खाना नंबर 1 से भी हम जातक की औलाद के बारे में देखते हैं, क्योंकि जातक है तो जातक से ही आगे उसकी औलाद ने पैदा होना है। अब सूर्य खाना नंबर 1 में उच्च का होता है, और राहु जो कि सूर्य का पक्का दुश्मन है।
अब राहु जिस भाव में बैठ जाए उस भाव से सूर्य जिस भाव में बैठा हो वहाँ के वह फल अशुभ फल देना शुरू कर देता है। अब यूँ कि राहु खाना नंबर 1 में सूर्य के पक्के घर में बैठा हुआ है और खाना नंबर 5 में सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो सूर्य होगा वह पंचम भाव के नीच के फल देगा और पंचम भाव से हम औलाद देखते हैं। तो यहाँ पर जातक की औलाद के संदर्भ में परेशानी होगी, मिसकैरेज हो सकती है। धन्यवाद। तो आज के लिए हम लाल किताब की श्रृंखला में यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।